महिलाएं कैसे बढ़े? हम लोग गांव के लोग हैं, 90% हिमाचल प्रदेश गांव में रहता है। ये ठीक है कि कुछ लोग शहर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हम सब लोग गांव में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सबका एक एक घर होता है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले बजट में एक योजना लेकर आ रही है ताकि किसान की आय बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम व्यापक सुधार करने जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश में 5वीं का जो बच्चा है, 5वीं का, वो दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता। क्या दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? व्यवस्था जिम्मेवार है इसके लिए। और भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 साल सरकार जो जयराम जी की ली, उसने इस व्यवस्था का भट्ठा ही बढ़ा दिया। स्कूल खोल रहे हैं, टीचर है नहीं। डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, डॉक्टर है नहीं। आपकी वेटनरी फार्मेसी की शॉप खोल रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। भर्ती किए ही नहीं है कि आप ये एक्शन ऑफिस खोल दो, एसडीएम खोल दो। पहले भर्ती करो, उसके बाद खोलो। अगर इन संस्थाओं को, अगर हमने शिक्षा की संस्थाएं जो इन्होंने हर कहीं खोल दी थी, अगर हमने उसको बंद ना किया होता तो प्रदेश की शिक्षा का स्तर और गिर जाता। अब हमने फैसला किया कि जो स्कूल की भर्ती का फैसला भी उस क्षेत्र के स्कूल के एसएमसी के जो वहां के लोकल बच्चों के माँ बाप पढ़ते हैं और जो प्रिंसिपल पढ़ता है, वो फैसला करेगा कि वो कौन सी भर्ती इस स्कूल में लागू होगी। और पहली कक्षा से अगले एकेडमिक सेशन में हमने इंग्लिश को लागू कर दिया है। मैं देखता हूं गांव में स्कूल खुला है और क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है। पीरियड बेस्ड सभी लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाएगी। कोई भी स्कूल, इस समय तो कोई बच्चे खाली पड़े हैं, स्कूलों में टीचर है। प्राइमरी का में 5 क्लासेज है तो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। कोई भी स्कूल अगले साल से शिक्षक के बगैर नहीं रहेगा। ये हमारा प्रण है। हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल कॉलेज तो हमने खोल दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी निचले स्तर की है। यहां से बीमारी का पता लगता है, पीजीआई जाता है, पीजीआई से धक्के खाता है, दिल्ली जाता है। हमने उसमें भी सुधार किया है। वर्ल्ड क्लास हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए आने वाले समय में हमने टेंडर किया है। तो अगले साल आप देखेंगे कि सबसे अच्छी सिटी स्कैन, मैं जब जाता हूं पूछता हूं, सिटी स्कैन वाले मशीन खराब है, एमआरआई की मशीन खराब है। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता देकर आए। अब चुनाव आएंगे, चुनावों में राजनीतिक मुद्दे उठनाएंगे। हम चुनावों को ध्यान में रख के काम नहीं करते, हम लोगों की सेवा करके को ध्यान में रखकर काम करते हैं। गांव के किसान की सेवा कैसे होनी है, आम आदमी की सेवा कैसे होनी है, उस ढंग से हम नीतियां बनाते हैं और हम इस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको विश्वास रखना होगा। कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 साल में 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनेगा, सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। इसका फायदा किसान को होगा, इसका फायदा युवाओं को होगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है।